Hello, welcome back to the channel Awesome Learning, and the next video that is regarding the cutting of DNA at specific locations. This is the second procedure of the processes that we are going to study about the recombinant DNA technology. The first procedure was isolation of DNA that we have done in the previous video. Now the second procedure in the processes of recombinant DNA technology is cutting of the DNA at a specific location. So now we will be doing this. So children, as you see here, this is the second process, as I told you, for making the our DNA technology, that is recombinant DNA technology. In this procedure, we will study how to cut DNA into smaller fragments or pieces, and then we have to cut the plasmid at specific position, because एक तो हमें एलियन डीएनए चाहिए, तो एलियन डीएनए हमें एक पर्टिकुलर डीएनए में से एक एलियन डीएनए का पोर्शन चाहिए, वो हमने कट करा यहाँ पर. अब हमने प्लाज्मिड में भी एक पोर्शन कट करना है ताकि हम इस एलियन डीएनए को यहाँ पे लाके फिट करवा सके. तो हम अगर इस एलियन डीएनए को उठाकर यहाँ लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी. तो इतना पोर्शन कट करेंगे तो हम यहाँ पर इसको हटाएंगे ताकि हम एलियन डीएनए को इसमें फिट कर सकें, राइट. तो कटिंग तो हमने दोनों जगह करनी है. एक तो हमने जो भी डीएनए एलियन डीएनए जहाँ से हमने लाना है वहाँ से पीसेस कट करने हैं, एंड दूसरा हमने प्लाज्मिड को भी स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करना है, so that we can insert the gene of interest into the plasmid to give to get a new recombinant new DNA or recombinant DNA. Now for this, the DNA that we have to cut, है ना, and the restriction enzyme, हर पोर्शन ऑफ डीएनए को कट करने के लिए देर इज़ अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो जो भी डीएनए हमने कट करना है, वॉट एवर डीएनए वी वांट टू कट, सपोज दिस इज़ द डीएनए आई वांट टू कट प्लस द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम इन दोनों को इकट्ठे रख देते हैं साथ साथ में, ठीक है. इज़ टेकन एंड वी पुट देम टुगेदर, and this procedure is called incubation. इनको इकट्ठा रखना is known as incubation. तो क्या होगा, we have also given optimal conditions to the enzyme. अब एंजाइम को हमने डीएनए के साथ जोड़ तो दिया है, बट अगर हमारी कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, सपोज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या एसिडिक डीटी है या बेसिक पीएच है जो कि एंजाइम को सूट नहीं कर रहा, तो एंजाइम विल नॉट वर्क. तो इफ़ वी वांट आवर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू डू इट्स वर्क, we have to give it optimal conditions या normal conditions जिसमें वो enzyme काम करे. Now the restriction enzyme will act on the DNA and it will cut it into smaller fragments or pieces. Okay, so it will recognize certain sequences and cut the DNA into pieces. वो particular sequence जो हमने पढ़ा है आपको, palindrome sequence, वहाँ पे जाके उसको recognize करेगा and then it will cut. ये हम कर चुके हैं सारा procedure. Now same procedure जो कटिंग वाला किया है, that same procedure is also done with the vector. मैंने अभी भी बताया कि मुझे प्लाज्मिड में भी कटिंग करनी है और एलियन डीएनए में भी कट करना है ताकि हम उसको उठा के प्लाज्मिड में फ़िट करें. तो प्लाज्मिड में अगर ले जाके फ़िट करना है तो प्लाज्मिड में पहले जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है. तो वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मैंने डीएनए को कट करने के लिए यूज़ किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आई विल यूज़ टू कट द प्लाज्मिड ऑल्सो, एंड नाउ आई विल इंक्यूबेट प्लाज्मिड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब मैंने इंक्यूबेशन किसका किया, इन दोनों का इंक्यूबेशन किया, सो दैट इट इज़ द वेक्टर इज़ ऑल्सो कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. नाउ वी हैव टू सेपरेट. अब कटिंग हो गई मेरी, लेकिन मुझे इतने सारे पीसेस में से अपना एक पर्टिकुलर पीस चाहिए जिसको मुझे अलग करना है, राइट. सो नाउ वी हैव टू सेपरेट द पीसेस टू फाइंड आउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट सो दैट वी कैन जॉइन इट विद द प्लाज्मिड. तो ये काम कैसे होगा, हाउ विल वी सेपरेट द पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट? दिस इज डन बाय द प्रोसीजर कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इट इज
वी हैव बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास डीएनए के, तो हम क्या करते हैं उनमें से पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को चुनने के लिए वी यूज़ दिस प्रोसीजर, जिसमें हम एग्रोस जेल का यूज़ करते हैं. वी यूज़ एग्रोस जेल, ठीक है, एंड वी अप्लाई इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, ठीक है. एंड देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेल्स. दीज आर चिल्ड्रन द वेल्स, द ब्लू दीज आर द वेल्स. ओके, ये सब वेल्स हैं. ओके, एंड दीज वेल्स आर फिल्ड विद द डीएनए. दीज वेल्स आर, हम इन वेल्स में डीएनए डाल पुट कर देते हैं. जो फ्रैगमेंट्स है ना, हम डीएनए जो हमारे पीसीस हैं हम इन वेल्स में फिल कर देते हैं. और जैसे ही नीचे एग्रोस जेल है, यहाँ पर नीचे जो बेस है इट इज़ एग्रोस जेल, ठीक है, और ये वेल्स में डीएनए. और जब हम इसको इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन करते हैं तो व्हाट हैपन्स, द डीएनए विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड विल स्टार्ट मूविंग towards the positive charge electrode or the anode. Okay, let me show you. We will put the DNA wells में हमने DNA डाल दिया है, and that DNA will move in the influence of charge. Since DNA is negatively charged, it will move towards positively charged electrode, that is anode, right? So it will start moving. आप देखो DNA pieces start. These are the various pieces. Red dots are the various pieces of DNA which have started moving. Okay. So now the smallest fragment of DNA will move fastest and will be the farthest, यानी सबसे दूर जाएगा. वेल से सबसे दूर कौन जाएगा? जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है. एंड द डीएनए पीस विच इज़ क्लोजेस्ट टू द वेल इज़ द लार्जर वन. सो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, और जो बड़े वाले हैं दे आर क्लोजर टू द वेल, एज यू सी इन द डायग्राम ऑल्सो. नाउ इन द लास्ट वेल यू कैन सी दैट इट हैज़ ओनली सिंगल पीस. दैट इज़, इट मीन्स दैट द डीएनए इज़ नॉट येट ब्रोकन. अब आप ये देख सकते हो कि इन दिस डायग्राम सिर्फ वेल, दिस इज़ द वेल एंड हियर ओनली वन पीस ऑफ डीएनए. उसके बाद कोई डीएनए नहीं है, इट इज़ ब्लैंक. यहाँ पर कोई पीस ऑफ डीएनए नहीं है. दिस मीन्स दैट यहाँ पर ये जो डीएनए है दिस हैज़ नॉट बीन कटेड, या इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, या दिस हैज़ नॉट बीन ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. इसका मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, एंड दैट इज़ बिकॉज इस वजह से ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है या ये जो डीएनए पीस है इट हैज़ नॉट बीन ब्रोकन डाउन. ओके, so this shows that it means that this DNA is not yet broken. So this means that agarose gel electrophoresis is very helpful to see progression of the reaction. मतलब ये देखने के लिए कि कौन सा डीएनए कट हुआ या डाइजेस्ट हुआ और कौन सा पीस नहीं हुआ, दैट वी कैन ईजिली डू बाय दिस टेक्निक ऑफ एग्रोस जेल और जेल इलेक्ट्रो.